देख रहे हैं यूपी हंड्रेड न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हंड्रेड न्यूज। जिम्मेदारों के अंदर की भूमाफियाओं के हौसले कर रही है बुलंद। खबर उन्नाव जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र से है, जहां एक तरफ प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जिले भर में भूमाफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव के जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित उन्नाव नगर क्षेत्र में 23 व गंगाघाट के शुक्लागंज क्षेत्र में करीब 8 लोगों को सरकारी भूमि व किसानों की अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों पर आरोप में बाकायदा मुकदमा लिखकर भूमाफिया घोषित किया गया था। किंतु मुख्यमंत्री में रामराज के सपने को चुनौती देते हुए उन्नाव के भूमाफिया आज तक अपने गिरोह के साथ सरकारी जमीनों को बेचने व कब्जा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिले का कुख्यात 1 नंबर का भूमाफिया गंगाघाट थाना क्षेत्र निवासी बीरबल गुजराती ने अपनी गुंडागर्दी के दम पर सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर व सैकड़ों बीघा दूसरों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार व प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर अंकुश लगा पाएगा या नहीं। कुछ जिम्मेदारों की मिलीभगत से भूमाफिया बीरबल गुजराती शुक्लागंज में दर्जनों लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ित लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन व मुख्यमंत्री स्तर पर की है, तो माफियाओं ने पैसे व दबंगई से लोगों की आवाज दबा दी है। क्या सरकार का रामराज का सपना ही रह जाएगा या भूमाफिया कब्जे पर कब्जे करते रहेंगे? यूपीएनए न्यूज के लिए उन्नाव से आशीष दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और शुक्लागंज में कहाँ पर जमीन आपकी कब्जा कर ली है? नितवा में 108 नंबर गाटा नंबर संख्या में। और क्या नाम है, 1 बीघा हमारी जमीन थी। कुछ जमीन हमने है जो अपनी बेच दी थी, तो गुजराती ने हमसे कहा कि हमको जमीन दे दो। हमने कहा अभी हमारी तबीयत खराब है, अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, अभी नहीं बेचेंगे। उन्होंने कमजोरी का फायदा उठा के मतलब गड़ेड़ लिया, पक्का कर लिया उसको। और जब हम गए तो कोई वो नहीं करते, फटकार के भगा देते, कहते तुम्हारी जमीन नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने डीएम से और किसी अधिकारी से की थी? डीएम से की है, पत्र दिया था और मुख्यमंत्री को भी। भाई साहब, क्या नाम है और आपका किस भूमाफिया ने आपकी अवैध रूप से जमीन कब्जा कर रखी है? मेरा नाम राजा साहू है और भूमाफिया बीरबल गुजराती ने ही मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और जिसपे कुछ जो हमारे पैसे की ज़रूरत थी तो हमने कुछ भाग अपने बेच लिया था, जिसपे बाकी शेष भाग पे वो जबरन हमसे दबाव बना के मेरी ज़मीन पर कब्जा, कुछ भाग पे अपने जबरन मार्केट बना के कुछ बाकी ज़मीन हमारी हथियार पर कब्जा की। इस चीज़ की कभी आपने किसी से शिकायत की है? हाँ, हमने इसमें सिपाही दी है, डीएम साहब को और एसपी साहब को भी इसकी हमने जानकारी दी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है और कई फ़ोन आ रहे हैं जिसपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमारी ज़मीन हमको आप दे दो, नहीं तो हम आपको जान से मारेंगे। किसी प्रकार की लिखा पड़ी या बैनामा एग्रीमेंट कुछ कराया गया आपकी ज़मीन पर बीरबल गुजराती ने जिसको कब्जा किया है? जी नहीं, कोई इस तरह का कोई। ये शुक्लागंज में और भी ज़मीनों में इस तरह काम करता है क्या? कई जगह भूमाफिया ही है, उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं इसी ज़मीन को विवाद के लेके। कई ज़मीनों पर उसने इसे जबरन कब्जा कर रखा है। जहाँ पर भी देखता है जो बच्चे कमज़ोर पड़ता है वहाँ वो जबरन अपनी दबंगई से कब्जा कर लेता है, प्रशासन से सपोर्ट कर के द्वारा बनवाई गई और इसके पीछे जो जमीन है इसका वास्तविक मालिक कौन है या ग्राम समाज है, क्या है इसका पूरा विवरण बताइए। ये ज़मीन ग्राम सभा की है, नेतुआ की 108 का है, जिसपे एक्शन भी लिया गया था मेघा रूपम जी एसडीएम द्वारा। और उसके बाद भूमाफिया चर्चित भूमाफिया बीरबल गुजराती द्वारा मार्केट बनवाई गई है, उसके द्वारा ही ये कब्जा किया गया है। इस पर एक अन्य व्यक्ति ने, शुक्लागंज गंगाघाट निवासी एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उसकी 2017 में बैनामा हुआ, उसकी दाखिल खारिज हुई और ये जो मार्केट है वो बीरबल गुजराती द्वारा आगे अवैध रूप से कब्जा किया गया। इस पर क्या है पूरा मामला? हमारी जानकारी में तो जो नाप हुई उसमें मालूम है कि ग्राम सभा की 108 का नेतुआ है, अच्छा, जिसपे बीरबल गुजराती ने कब्जा किया है। सभासद जी, इन दिनों भूमाफिया के विरुद्ध जो खबरें चल रही हैं उसको लेकर यहाँ पर अन्य पार्टी के लोग किस प्रकार से क्या साजिश कर रहे हैं, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं?
भैया जो यहाँ के भूमाफिया हैं जैसे बीरबल गुजराती आज बहुत सारे लोग हैं वो सपा के हैं और वो हमारे विधायक की छल धूमिल करने के उद्देश्य से वो किसी न किसी से नाम जोड़ के उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि विधायक हमारे जो इतने सरल विधायक हैं जो जनता के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते काम करते हैं, कभी उन्होंने जाति और धर्म नहीं पूछा और कभी भी कोई जमीन से संबंधित उनका कोई मामला नहीं रहा। एक नाम हमने सुना है अंशु गुप्ता का, वीडियो में देखा है, जबकि अंशु गुप्ता भी कभी हमको लगता है पार्टी के सदस्य नहीं होंगे और विधायक जी शायद उनको नहीं जानते होंगे, विधायक जी को नहीं जानते होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष रहा हूँ, वर्तमान में सक्रिय सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कोई भी मीटिंग में मैंने अंशु गुप्ता को आज तक मैंने देखा नहीं कि अंशु गुप्ता किसी मीटिंग में है या विधायक जी के साथ है। केवल विधायक जी को सपा के लोग बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं, साजिश के तहत उनका नाम उछाला जा रहा है, जबकि विधायक से कोई लेना देना नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छे विधायक हैं हमारे जो कि जनता के बीच में काम करते हैं। भूमाफिया वीरेंद्र शुक्ला गंगा घाट में हैं, भूमाफिया ये सब चर्चित नाम है। ये केवल एक सपा की एक साजिश है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के 700 छवि के विधायक हैं उनको केवल बदनाम करने की साजिश है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। विधायक की संलिप्तता किसी से जोड़ी नहीं जा सकती है। जो नाम लिए जा रहे हैं उन लोग आज तक पार्टी में देखा ही नहीं गया भैया, वो लोग पार्टी से कहीं मिलान नहीं करते हैं वगैरह, हमने तो उनको जानते भी नहीं, नाम हमारे सबसे विधायक भी नहीं जानते होंगे। एटीएम साहब शुक्लागंज में इस समय भूमाफिया बीरबल गुजराती व अन्य भूमाफिया जो कि हेड लिस्ट में है, उनके द्वारा सरकारी व गैर सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा की जा रही है। इस पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी मैं 2 दिन हुआ यहाँ का चार्ज लिया हूँ, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर सब दरखास्त आई हैं ऐसी बात है तो उसकी जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई करें।